नमस्कार दोस्तों। पिछली हमारी वीडियो को देख कर के किसी भाई ने कमेंट किया था कि सर 22 फरवरी 2023 का जो है जन्म कुंडली निकाल के दिखाइए। तो हम एक एग्जांपल उन्हीं की कुंडली का लेते हैं और हम एनालाइज करते हैं कि ये व्यक्ति किस प्रकार का रहेगा। तो 22 फरवरी 2023 की कुंडली का हम अगर एनालाइज करें तो सबसे पहले हम एक लोसो ग्रिड बना के तैयार कर लेते हैं और उसके ही पैरेलल में हम इस व्यक्ति का लोसो ग्रिड तैयार करते हैं कि कौन कौन से ग्रह इसके कंप्लीट बैठते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे पहले आपको लोसो ग्रिड बनाना सिखाया था हमने पहली वाली वीडियो में, तो जितने भी इनकी जन्म तिथि के अंक होते हैं उन अंकों को जितनी बार वो रिपीट हुए होते हैं उतनी ही बार उनके जो बॉक्सेज में लिख दिया जाता है। कि जैसे कि लोसो ग्रिड का बॉक्स यहाँ 2 है तो हम देखते हैं कि इसमें 2 कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो हम 4 बार 2 अंकों को इस बॉक्स में लिख देंगे जो कि इसी के हिसाब से लिखा जाना है। उसके बाद देखते हैं 3 आ रहा है और 3 आ गया। इसके बाद हम इनका निकालेंगे मूलांक। तो मूलांक के लिए जन्म तिथि को जोड़ा जाता है, 2 और 2 4 हो गया, तो ये हमने इनको जोड़ दिया है। और भाग्यांक निकालने के लिए हम इनके पूरे तिथि को जोड़ेंगे, तो 2 और 2 4, फरवरी दूसरा महीना होता है तो 6, फिर हो गया 8, फिर हो गया 2 10 और 3 13। 13 को जब हम जोड़ते हैं 3 और 1 4 बनते हैं, तो 4 इनका भाग्यांक हो गया जो कि हमने 4 वाले स्थान पर लिख दिया है क्योंकि लोसो ग्रिड में वो उसका बॉक्स वही है। अब देखते हैं कि इस व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार से रहेगा। तो थोड़ा हम जल्दी से करते हुए बताएंगे कि मूलांक जिनका 4 है और भाग्यांक जिनका 2 है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो ये व्यक्ति एक दूसरे के एंटी मूलांक और भाग्यांक वाले हो गए, क्योंकि मूलांक 4 राहु है और मूलांक 2 चंद्र है। और ऐसा कहा जाता है कि चंद्र के कारण ही राहु की गर्दन भगवान विष्णु ने काटी थी, तो ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो हम बात करते हैं कि मूलांक 4 होने के कारण इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहेगा। ये व्यक्ति में बात बड़ी खास होती है कि ये लोग जिस क्षेत्र में कदम रखते हैं काफ़ी ऊंचाइयों को छू जाते हैं। ये इमोशनल कम होते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। इस व्यक्ति को कोई ज़्यादातर जो है इमोशनली बेवकूफ़ जल्दी से नहीं बना पाता है। जीवन में कोई भी समस्या इनकी अगर आ जाए तो बड़ी जल्दी हल निकालते हैं और जब तक समस्या का हल ना मिले तब तक शांति से नहीं बैठते। ऐसे व्यक्ति के पास में पैसों का अभाव नहीं होता पर ज़्यादातर टिकता नहीं है, क्योंकि राहु का दिमाग है, 2 नंबर का दिमाग लगा करके भी बहुत ज़्यादा पैसा जल्दी से कहीं ना कहीं से कमा लेगा, लेकिन वो पैसा टिकेगा ज़्यादा नहीं। लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तब इन लोगों के पास पैसा हो जाता है। परिवार से इन लोगों को कम और बाहर वालों से ज़्यादा अट्रैक्शन मिलता है। परिवार में इनकी जो है पूछ कम होती है, जबकि बाहर की प्रसिद्धि इन लोगों को ज़्यादा मिलती है। जबकि इनके कमियां क्या रहेंगी ऐसे लोगों की, ये लोग क्योंकि राहु के हैं और राहु एक राक्षस था, तो नशा मदिरापान ऐसे जो लत हैं इन लोगों को जल्दी लग जाती है। यदि राहु इनका विपरीत चल रहा हो तो ऐसे नशे आदि के क्षेत्र में ये लोग जल्दी से कदम रख जाते हैं और जीवन बर्बाद हो जाता है। दूसरों को भी ये परेशान कर सकते हैं क्योंकि राहु है, गुंडा है, कभी कभी अपने बल या पद का गलत उपयोग भी ये कर लेता है। ये दूसरा ये है कि ये ज़िद्दी बहुत होते हैं, अगर ज़िद पकड़ लिया तो फिर ये किसी की मानते नहीं हैं, इनको मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोर्ट कचहरी का मामला भी इनको जो है झेलना पड़ सकता है, क्योंकि स्वभाव से ये राहु गुंडे स्वभाव के हैं, तो ये उल्टा सीधा काम भी कर बैठते हैं, जिसके कारण इनको ऐसे मामलों में जो है फंस जाना पड़ता है, फंस जाते हैं। दूसरा है अगर ये किसी की मदद करने पर आ जाए तो ऐसा व्यक्ति बियॉन्ड द वे जा करके, यानी चाहे दुनिया उल्टी चल रही हो, चाहे दुनिया पूरी की पूरी किसी व्यक्ति के खिलाफ हो, ये व्यक्ति उसका साथ अगर देने में लग जाए तो ये कोई भी हद पार कर सकते हैं, चाहे इसे अपना खुद का नुकसान उठाना पड़ जाए। और अगर मना कर दिया तो चाहे कुछ भी हो जाए तो ये किसी की मदद नहीं करते, चाहे इसके पीछे कितने हाथ पैर जोड़ लो, क्योंकि ये व्यक्ति क्या प्रैक्टिकल होता है, इसको इमोशनली फूल तो बनाया नहीं जा सकता। तो ये व्यक्ति दिल का बड़ा कठोर हो जाता है और ये व्यक्ति फिर किसी की मदद करने के लिए जल्दी से राजी भी नहीं होता है अगर एक बार उसने मना कर दिया तो। अब बात करते हैं कि 2 नंबर वाला किस प्रकार से होता है। कि 2 नंबर जिसका भाग्यांक है चंद्रमा, चंद्रमा के कारण अगर इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है तो पहले हम चंद्रमा की बात कर लेते हैं। तो चंद्रमा यहाँ इस व्यक्ति के कई बार रिपीट हो रहा है इसके बॉक्स में, तो ये लगभग 4 या 5 बार रिपीट किया गया है। तो मल्टीपल्स आ रहे हैं, मैंने यहाँ 4 लिखे हैं, बाकी ये इसकी राशि में ये 5 बार था। तो
ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। चंद्रमा जिनकी राशि में कई बार रिपीट हो रहा है, ये भावुकता में बहुत ज़्यादा बह जाते हैं। यदि 4 के साथ अगर इनका मेल हो जाए तो ऐसे लोगों की शादी में भी अड़चनें आती हैं और शादी के बाद भी पति पत्नी में आपस में इश्यू बने रहते हैं, लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत चलते रहते हैं, क्योंकि 4 और 2 एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं। तो जिनके मूलांक या भाग्यांक में कई बार 2 का रिपीटेशन हो रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए एक ही उपाय है कि ये व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करें। सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें, वो चाहे फिर सफ़ेद कपड़ा हो, चीनी हो या फिर चावल हों। ऐसी चीज़ों का दान अगर व्यक्ति किसी गरीब व्यक्ति को या मंदिर में पुजारी को दान करता है तो चंद्रमा उसका जो है सही दिशा में चलने लगता है। दूसरा है, अब देखते हैं कि इस व्यक्ति का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो राहु और चंद्रमा का बना हुआ है। तो 4 के कारण ये व्यक्ति जिद्दी होता है और 2 के कारण, अब क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इसके बाद, तो ये भावुकता में भी ज़्यादा बहेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो है ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये लोग जिद्दी भी रहेंगे और भावनात्मक रूप से कमज़ोर भी रहेंगे। ऐसे लोगों को घर वालों से तो बिल्कुल बहुत कम फेमस मिलेगी, बल्कि बाहर ये ज़्यादा जो है फेमस हो जाएंगे। मेहनती रहेंगे क्योंकि राहु का प्रभाव इन पर रहेगा, परंतु 2 का बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होने के कारण जिनका चंद्रमा विपरीत होता है, ऐसे लोगों को धोखा भी बहुत मिलता है उसके काम में। धोखे का खतरा, इनके जो खुद के मित्र होते हैं ना, जो जिन पर इन्हें पूरा भरोसा होता है, ऐसे ही लोग इनको बहुत ज़्यादा धोखा दे बैठते हैं। लेकिन अनुशासन प्रिय होते हैं, दूसरों पर तो ये अनुशासन जमाना चाहेंगे, जिद्दी लेकिन खुद के लिए भी होते हैं। मीडिया आदि में इनकी काफ़ी रुचि होती है। अगर इनके कैरियर की बात करें तो ऐसे लोगों को डिसिप्लिन वाले जॉब, आर्मी, पुलिस, सेल्स मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काम आसानी से पसंद आते हैं और ये करने भी चाहिए। दूसरा, 2 नंबर के हिसाब से इनको दूध का काम, पानी से जुड़ा हुआ काम जैसे वाटर सप्लाई का काम हो गया या फिर आरओ का काम हो गया, हलवाई की दुकान, मिठाइयों की दुकान, ऐसी चीज़ों की दुकान जो है अगर ये खोलें तो बड़ी आसानी से उनकी चल जाती है। राहु के प्रभाव के कारण टेक्निकल टीचिंग में, जैसे कि आपका बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन होती है, इन एजुकेशन में भी ये काफ़ी अच्छे निकलते हैं। पर एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम 4 के हिसाब से चलें तो इसका जो भाग्यांक है ना वो उल्टा है। इस भाग्यांक को और मूलांक को हमें आपस में बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमें जीवन में इन दोनों के आपस में जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो आपको करते रहने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर सोमवार को ही 2 उपाय करते रहें या राहु वाले हर उपाय करते रहें हर बार ही नहीं, लेकिन महीने में कम से कम एक बार इन उपायों को आप में कोई ना कोई उपाय जो आपसे बन जाए वो ज़रूर करना है। 4 वाले जो लोग होते हैं, इन लोगों को पेट की गैस से जुड़े हुए रोग या पेट से रोग ज़्यादा जो होते हैं, उपाय क्या करना चाहिए हमें? जिन लोगों के मूलांक में 4 है, इनको काले तिल और गुड़ मिला करके कुत्ते को खिलाना चाहिए, या काले कुत्ते को शनिवार के दिन रोटी खिला देनी चाहिए। अगर ये लोग मछलियों को दाना डालें किसी तालाब में, नदी में, जहाँ पर भी मछलियाँ हैं आसपास जो वो जानते हैं,